आरएसएस के लोग जी, कांग्रेस के लोग जी, कांग्रेस के वो लोग जिनको बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस के चौनी के मेंबर ना बनना, जी, और कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, ऐसा ये जलता हुआ घर उत्तर प्रदेश से तो जल गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नजर नहीं आ रही और अब तो आधे भारत में नजर नहीं आ रही। बचे बचाए अब ये दूसरे उछलने वाले जो ना बंदर, उचके बंदर के लोग। मान्यवर, ये प्रकृति की छटा, ये आप देखिए ना, हाथियों की कतारें, ये लंबे लंबे पिलर्स और भवन, ये मान्यवर काशीराम साहब का सपना, सम्राट अशोक के राज्य का सपना, बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत का सपना तो पहले ही बहन जी ने पत्थरों में साकार कर दिया है। और 2022 में अब बहुजनों की बहुजन सत्ता, जो अभी लखनऊ राजधानी नोएडा के जो मान्यवर काशीराम साहब के मूर्तियों में और बहुत सारी बहुजन नायकों की मूर्तियों में दिखती थी, अब ये बहुजन राज सत्ता भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में 2022 के बाद नजर आने वाली है आपको। और 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। सिर्फ 4 महीने का आप इंतजार करिए बस। बीएसपी की बहन जी के लिए एक बात कही जाती है कि अब जैसे प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था तो कहा जाता कि बहन जी के बारे में कि बहन जी ब्राह्मणों की बातें करती हैं, बहुजनों की बातें नहीं करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के वो लोग जिनको बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस के चौनी के मेंबर ना बनना, और कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, ऐसा ये जलता हुआ घर उत्तर प्रदेश से तो जल गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नजर नहीं आ रही और अब तो आधे भारत में नजर नहीं आ रही। बचे बचाए अब ये दूसरे उछलने वाले जो ना बंदर, उचके बंदर के लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो ब्राह्मणवादी संस्कृति के लोग हैं, आजकल उनके भी पैर उखड़ने लगे हैं। अच्छा। हाँ, उखड़ने लगे हैं और वो पगला गए हैं। कैसे पगला गए मान्यवर? नॉर्मली भारत का कोई भी आम जनता की कोई भी आँख खोल के गाड़ी चलाता है, लेकिन अगर भारत के एक मंत्री का बेटा आंख मीच करके अगर गाड़ी चलाने लगे और इंसानों पे चढ़ाने लगे तो बिल्कुल पागलपन का ये पक्का सबूत दिखाई देता है। ऐसे तो गए हैं पगला। साथियों, सवाल पागलपन कब होता है? उनको पता है कि अब ये राज सत्ता तो गई, तो इसलिए पगलाए हुए, इसलिए वो डरा रहे हैं। और लोग जो ये है ना, अब ये आरएसएस की सत्ता को, मैं बीजेपी की सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं मान्यवर, ये ध्यान से शब्दों को सुने। अब लोग, भारत के लोग, प्रबुद्ध बहुजन लोग, प्रबुद्ध सर्वजन लोग, SC ST माइनॉरिटी के लोग और प्रबुद्ध ब्राह्मण लोग, प्रबुद्ध क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, सारे लोग जो भी समझदार लोग हैं वो आरएसएस की सत्ता को ललकार रहे हैं, आरएसएस की सत्ता को, यानी ब्राह्मणवाद को ललकार रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती का परिणाम जो है ना अभी आने वाला है 4 महीने बाद। मुझे तो आज पता है कि बीएसपी की सरकार बन चुकी है, बाकी आप इन लोगों को जिनको विश्वास नहीं है, कुछ कांग्रेस के चौनी के मेंबर ना बनना हो, ऐसे लोगों को 4 महीने बाद पता चल जाएगा। क्यों? क्या कारण है कि आज 133 सांसद हैं, उसके बावजूद भी बहुजन समाज की आवाज़ नहीं उठा पा? कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी के अंदर आज बहुजन समाज के लोग हैं जो MP हैं, MLA हैं और ढेरों लाखों की तादाद, हज़ारों की तादाद के अंदर काउंसलर भी हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज की आवाज़ भी नहीं उठा पाते, और क्या कारण है कि आवाज़ ना उठाने का? मान्यवर, ये बात तो हम अपने महान गुरु मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों को ही मैं दोहराऊंगा, मैं अपनी कोई बात नहीं कहूँगा। उन्होंने ऐसे सांसदों को, ये प्रतिनिधि नहीं है, ये 1932 के पूना पैक्ट के चमचे हैं, चमचे हैं, इसीलिए इनकी आवाज निकलती नहीं। जब चमचे कैसे निकलेगी? कांग्रेस के चमचे, बीजेपी के चमचे, तरह तरह के चमचे, तो चमचों की आवाज उनके आकाओं के बगैर निकल नहीं सकती। तो ये प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि नहीं है, ये तो दलाल हैं, ये राज सत्ता के दलाल हैं, इसलिए इनकी आवाज नहीं निकलती। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से बोल सकता है, ये लोग क्यों नहीं बोल सकते? बाबा साहब का इशारा था कि पार्लियामेंट तक पहुंचे, आज लोग पार्लियामेंट में भी पहुंच गए लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्या कारण?
सच्चे प्रतिनिधि। जी, देखिए ना, किस तरीके से सच्चे प्रतिनिधि मिलेंगे? बहुजन समाज पार्टी के सच्चे प्रतिनिधि, इवन प्रबुद्ध समाज के रितेश पांडे जी आवाज उठाते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। जब एससी के लोग आवाज, जो कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट के एमपी नहीं उठाते, बीजेपी के शेड्यूल कास्ट के एमपी नहीं उठाते, और रितेश पांडे जी जो कि एक ब्राह्मण है, वो तो जम के आवाज उठाते हैं। सतीश मिश्रा जी आवाज उठाते हैं, किसकी? आरक्षण की आवाज उठाते हैं। तो ये आजाद नेतृत्व वाले लोग वो आवाज उठाते हैं। तो जब आजाद नेतृत्व आगे आएगा समाज में, तो आवाज उठाने वाले लोग आएंगे, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि इनकी राज सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। तब बहुजन, ये बताएं, ये बहुजन भारत अब जाग चुका है, ओबीसी जाग चुका है, खासकर ओबीसी जाग चुका है। कैसे जाग चुका है? ओबीसी को पता चल गया, गायों की गिनती, जी, कुत्तों की गिनती, भैंसों की गिनती, गधों की गिनती, आदमियों की गिनती नहीं, 60 करोड़ ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ये कांग्रेस 75 साल से ये अमृत वर्षा करने वाले लोग कौन सा अमृत पिला रहे हैं? क्या गिनती नहीं करते? इसका मतलब वो तो इंसान मानते ही नहीं। ओबीसी समाज अब जाग चुका है कि ये तो हमें किसी गिनती में नहीं रखते। तो अब ओबीसी मान्यवर काशीराम साहब की उस बहुजन विचारधारा में आ चुका है, वो समझ चुका है। मान्यवर काशीराम साहब ने जो कहा था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी नेताओं को, जो किसी भी पार्टी के हों, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं, काश आप सच्चे प्रतिनिधि बन जाओ। अरे 52% आरक्षण होना चाहिए, ये 3% मनुवादियों ने तो 10% आरक्षण ले लिया। 3% लोगों ने 10% आरक्षण ले लिया, और 52% आबादी को 27% आरक्षण नहीं दिया। उनको 52% की हिस्सेदारी मांगो, ये, लेकिन वो नहीं मांग रहे। क्यों नहीं मांग रहे? अब उन्हें समझ में आया, जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो एक भी ओबीसी का मेंबर नहीं है। क्या कर रहे थे ये राम मंदिर बना के जाकर वाले? ये ओबीसी नहीं तो बनाया वहां पे। राम राम कहते हुए उनका हुआ क्या? उनका राम नाम सत्य हो गया, नहीं हुआ क्या? उनके अधिकारों का हो गया, उनकी नौकरियां छिन गई, उनके बच्चे सड़क पे आ गए। 50 लाख से ज्यादा SC ST OBC के लोग कोरोना टाइम में सड़कों पे चल रहे थे। क्या किया इनके लिए? तो अब वो जाग गए हैं, अब वो बदला लेने के लिए तैयार हैं। वो 50 लाख लोग जो ये योगी और मोदी की सरकार ने सड़कों पे चलाई थे ना कोरोना टाइम में, गर्मी में, अब वो बदला लेने का समय आ गया है, और वो बदला लेके रहेंगे। और इस तरीके से बदला लेकर रहेंगे। देखिए, प्रजातंत्र है ना भारत का, तो प्रजातंत्र में एक, देखिए, 1 मैन 1 वैल्यू 1 वोट, जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी। जी। तो हर, चाहे अनिल अंबानी, जो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे भाई हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, सबका एक वोट का बराबर अधिकार है। यहाँ यही तो हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। अब वो अपने वोट बदला कैसे लेंगे इन मनवादियों से? अपनी इस उंगली को हाथी पे बटन दबा के बदला लेंगे, अपनी सरकार बना के बदला लेंगे। आप हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, जिन्होंने बताया है कि अब 2022 के अंदर बहुजन समाज के लोग वोट के माध्यम से अपनी सरकार बना के बदला लेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।